पूर्णयति पूर्णो यति अन्न भगवत्तत्त्वस्वलक्षण धर्मो यधर्मार्थ पुरुषार्थाय जीवात्मनः मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोरे या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। ग्रामदेवताभ्यो नमः। इष्टदेवताभ्यो नमः। राजिलोचनाभ्यो नमः। ओम हनुमन्ताय नमः। राम गुणनिधान रामो यति राम बोलो जय जय श्री राधे। बोलो जय जय श्री राधे राधे। भगवत मंत्र में आए अभी माता तुल्य बड़ी कृपा प्रभु की। और आज नंगे पांव आप जल यात्रा के लिए गए तो सभी मंगलमयी करुणामयी सभी माता है। हमारी इस कलयुग में एक ही फर्क पड़ता है, कौन सी चीज फर्क पड़ता है? करुणा करंदम करुणामयी कर्मो यस्वयं कर्णनिष्ठः जीवात्मानां धरायति जीवनं चाधार्यते। रावण इतनी बड़ी बस्ती है, गर्मी का समय, धन्य है मेरे उस परमपिता श्री पूर्णलाल निषाद जी जो 30 साल से पहले हमसे इतनी घनिष्ठता था और आज हमारा भाग्य देखिए। वो जब भी याद करते थे तो गुरुजी आते नहीं जाते नहीं, कोई ना कोई कनेक्शन लगी रहती है तभी कथा होता है। जो पंडित तो हजारों हैं। आज मैं समस्त रावण पावन ग्राम धराधाम को समस्त देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। मेरे श्री राम जी, जगत जननी माता सीता, लक्ष्मण जी भैया, उन चारों भैया सबको प्रणाम। आज मैं गुरुराज निषाद परिवार में, मैं हर कथा में कहता हूं जिसने राम का चरण को स्पर्श कर दिया, आज मुझे मौका मिल गया। वो तो कथा में सुनेंगे आप। समस्त देवी और देवता सामने विराजमान। बोलो हर हर महादेव। आइए, नंगे पांव में आप लोगों ने जल यात्रा कलश यात्रा की है और नंगे पांव में जाकर गंगा मैया को लाए। ज्यादा तो आज बेटा कुछ कहूंगा नहीं, आज मैं आपको नियम बताऊंगा और थोड़ा सा कथा, बाकी शेष कल। कथा वास्तविकता क्या है, क्या
और आज निषाद परिवारों में समस्त मेरे जितने स्वर्गीय आत्मा हैं, उन जितने स्वर्गीय आत्मा को मैं सादर आमंत्रित करता हूं कि वो रम्यम सुशोभनम आसनम समर्पयामि, वो सातगांठ के बांस में आकर बैठ जाए। सातगांठ जो देख रहे हो ना, बंदी है। प्रेतत्व 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 प्रेतस्व प्रेतत्व विमुक्ति तस्य नाम। बेटा भागवत कोई खेल नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमने व्यास मंच बना दिया, गुरुजी बैठ गए, हो गया, चले गए, ऐसा नहीं। ये मत समझना कि मुझे कितना चढ़ाना होगा, ये समझना कि मुझे कितना समय का मैदान देकर मैं कितना रुपया चढ़ाऊं, कितना धन चढ़ाऊं। ये चारों पांचों भाई जितने भी हो, ये मत सोचना। ये बोलिएगा कि मैं अपना समय का दान कितना समय तक कर सकता हूं। बात समझ रहे हो ना? ये मत सोचना कि मैं इतना चढ़ाऊंगा। पूरा आप बैठ गए हो, मैंने अपना समय का दान आपको करना है, ठीक है ना? हमारे बुजुर्ग लोग बैठे हैं, धन्य हैं आप तीनों भाई। आज माता जी पूत कपूत धन सही नहीं को, संपत्ति रखना वो अलग है, लेकिन संपत्ति का सदुपयोग किस तरह होता है ये भागवत बताएगी, और अभी आपको मैं बताऊंगा, ठीक है? लेकिन भगवान में जाने के पहले थोड़ा सा भगवान का भजन तो करना पड़ेगा। मन पतंग माने नहीं जब लगी धक्का खाए। ये मन कैसा है कि जब तक व्यासपीठ में बैठ गए, कथा सुनने बैठ गए ना, तो आपका मन मेरे प्रभु मेरे गोविंद में होना चाहिए, मन आपके राम जी में होना चाहिए। ये मन भटकाती है, ये माया है, माया। जितना भी सकल पदार्थ कर लीजिए, अगर मन को जो खींच लिया ना, तो वही भगवत भक्ति को पाएगा। अभी देखिए ना, जल यात्रा में कितने लोग आए थे, बहुत लोग आए थे, लेकिन क्या हुआ? समय हो रही है, विलंब हो रहा है, तब पल्ला। लेकिन भले मेरी शब्द जो है बेटा कड़वा लगता है। हमारे सनातन धर्म में देखिएगा, अगर यहाँ कोई नाच या कोई और कुछ कर देते ना, तो लोग टलते नहीं। यही हो रही है बस। तो चलिए थोड़ा भजन करें, फिर मैं नियम बताऊंगा बेटा आपको, फिर कथा थोड़ा सा बताकर आरती करेंगे, ठीक है? श्री सच्चिदानंद रूपाय निष्पत्ति चाहे तबे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
माताजी पिताजी आप सबसे निवेदन, ताली से सेवा। और ताली कैसे बजाना चाहिए, ताली भी बजाना नहीं आ रहा, ऐसे बजाइए। शायद आपको कोई बताता होगा, 4 बार हो गया, भूल गए हो ताली बजाना, ये 5वां बार है। प्रेम से बनती रहे तुम तारी, कहीं जन्मे कहीं बनेरी। ये मेरे गोविंद बनती रहे तुम तारी, कहीं जन्मे कहीं बनेरी। किसी के किसी के कहा है अद्भुत हर बात तिहारी, है अद्भुत हर बात तिहारी। गोकुल में चमके मथुरा के तारे, गोकुल में चमके मथुरा के तारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हमारा मन पवित्र हो जाएगा। मेरे पूरण लाल निषाद जी के स्वर्गीय आत्मा गदगद हो गया, रात गांठ में बैठ गए। धन्य है बेटा, आज मैंने छोड़कर आया, आज तुमने अपने जीवन में पुण्यार्थ गरीब प्रेम से राधे। अधर पे बंसी हृदय राधे, बट गए दोनों आधे। दोनों आधे आधे। अधर पे बंसी हृदय में राधे, बट गए दोनों आधे आधे। हे भक्त वात्सल सदैव भक्त के काज साधे, सदैव भक्त के काज साधे। वही गए वही गए वही गए जहाँ गए पुकार। हे नाथ नारायण वासुदेवा, कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। राधे कृष्णा 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 राधे कृष्णा कृष्णा कृष्णा। कृष्णा राधे कृष्णा हरे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, जय हो बोलो बाके बिहारी लाल की जय हो। आइए, कथा में बेटा सबसे पहली बात तो यह है कि आपको नियम जानना जरूरी है। बिना नियम का तुम जितना भी बड़ा यज्ञ कर लो भैया सब बेकार है। सबसे पहली बात, जो मुख्य यजमान बनेंगे आप, इतने लोग बैठ रहे हैं, बाबूजी लोगों को बिठाओ ना। और क्या करेंगे, कुछ नहीं है जीवन में। बुजुर्ग हैं बढ़िया, माता पिता के साथ बैठिए आप भी। 9 घंटा लगेगा, 9 दिन जो मेरा कथा है ना वो 9 घंटा लगेगा।
9 घंटा जैसा लगेगा देख लेना। आप तो जानकार हो, आपको क्या बताऊं मैं। आप बैठोगे कब 1, 2, 1:30, 2 बज जाएगा और कब 7, 6 बज जाएगा पता नहीं चलेगा। तो जितने हमारे परम पिता श्री पूरनलाल निषाद जी हैं, उनके बुजुर्ग भाई बंधु जो भी बुजुर्ग हो, अरे कुछ नहीं होगा, पैर मत दिखाइए, मेरा कथा में सब खत्म, कोनो टोनी आंखी नहीं लगे मोर में, याद रख ले, समझ लीजिएगा। प्रमाण माने प्रमाण, ये मत सोचना है आप मैं पहले क्या बताया कि मैं कितना चढ़ाऊंगा बाबूजी, ये मत समझिएगा। मैं अपना शरीर का दान किस तरह करूं। आज मेरे पूरनलाल जी क्या लेकर चले गए, कुछ लिए बोलो। तो जो बैठोगे मुख्य यजमान में कल से वहां पर आसन बिछा, आपका आसन किसी का पैर ना पड़े, नया चादर लाना, आरती के समय उस चादर को निकाल देना, चाहे दो जोड़ी बैठो, 6 जोड़ी। देखो बेटा, मैं कहीं भी मंच में यही संदेश देता हूं। ये मत समझना कि आज हमें बिठा दिए गुरुजी और हमसे ऐसे बोलेंगे, हम तो 9 दिन नहीं बोलेंगे, देख लेना, कुछ नहीं बोलेंगे हम। हमारा काम है कथा करना, जितना प्रभु की कृपा है बेटा। मैं क्योंकि कहते हैं घी को आटे में डालो, घी को राख में मत डालो। अगर आटे में घी डलेगी तो खाने का काम आएगा, और राख में डालोगे तो फेंकने का काम आएगा। यज्ञ करो तो नियम से, नहीं तो कोई मतलब नहीं है 2, 4, 5 लाख खर्च करना। अपने बच्चों के लिए जमीन खरीद दो, व्यवसाय बना दो, गाड़ी घोड़ा जो भी खरीदो, क्या मतलब, क्या मिल जाएगा? क्यों बेफजूल खर्च करोगे? 1 रुपए का मोल सीखो बेटा, 1 रुपए का मोल सीखना। आज मेरे बच्चों ने जो भी कथा कराया है केवल अपने लिए नहीं, अपने 7 पीढ़ी, आज मेरे बहू हैं उनके माँ बाप के 7 पीढ़ी, और जहां पर कथा हो रही है वो 7 पीढ़ी। आप निषाद परिवार 7 या 21 पीढ़ी का उद्धार करेंगे। तो जो बैठेंगे सुनिए, जमीन में शयन, जमीन में सोना है, अगर बुजुर्ग उसकी बात, पत्तल में भोजन, स्वल्पाहार, भूखे भजन न कोई है गोपाला, भूख में कोई भजन नहीं, कुछ खाना, खाली पेट मत रहना, ठीक है, कुछ खाना बेटा। भगवान जी स्वयं कहते हैं कि भूख में क्या भजन करोगे, आत्मस्वरूप परमात्मा है, इसलिए स्वल्पाहार। स्वल्पाहार माने जानते हो, थोड़ा सा, पूरा पेट भर नहीं। क्रोध आने पर शांति रखना, गुस्सा आए पी जाना, भागवत के होते तक किसी को कोई शब्द नहीं बोलना है, एकदम धैर्य, शांति, शीतलता, ये भागवत का नियम है। जितना भी गुस्सा आए पति पत्नी सबको, तीनों बेटा तीनों बहू, सुन लीजिएगा, परीक्षा करेंगे भगवान। अगर अचानक कहीं आप क्रोध हो गए, पत्नी पर भड़क दिए, बच्चे पर भड़क दिए, परिवार पर भड़क दिए, कोई आया नहीं आया, परिवारों के लिए बोल दिए कि भाई ये नहीं आया, वो नहीं आया, ऐसा है नहीं, साइलेंट, शांति, प्रेम, धैर्य, धीरज आपको रहना, ठीक है। उसके बाद माता पिता, सास ससुर, गुरु, चाचा, इनके छोड़ आपको प्रणाम नहीं करना है, समझ रहे हो। आज से राजा रानी बन गए, किसी का निंदा मत करना। कहते ना, निंदक न्यारे राखी आंगन कुटी छबाए, बिन साबुन बिन पानी निर्मल करे। आपको निंदा नहीं करना है। निंदा माने चारी, छत्तीसगढ़ी में एक जगह बैठ गए तो चारी, देरानी जेठानी बर, जेठानी देरानी बर, तो ये चारी वारी नहीं होना, एकदम शांत आपको रहना। सवेरे 5 बजे उठना है। बोले कितना बजे उठोगे ना? गद्दी का परिक्रमा के लिए छोड़े हो जगह, परिक्रमा करने के लिए जगह छोड़े हो कि नहीं? बढ़िया करे, जानत तो हंस। ये तो तुलसी का चौरा, तुलसी का गमला को यहाँ रखना और उसी की परिक्रमा करना। पूरा पावन धाम रावण, मेरी आवाज जा रही है, आप सबको ही जानते हो,
5 बजे 5 बजे से परिक्रमा चालू हो जाती है। जिगर शरीर में ज्यादा बीमारी है, ज्यादा रोगा है, जिगर तबीयत ज्यादा खराब होती, बिल्कुल परिक्रमा करो, भभूत लगाओ, चली जाइए। हमारा नियम है, करना नहीं करना, ठीक है। ये बिल्कुल कोई आए मत आए, पूरा निषाद परिवार। पहले के निषाद मन ला कोनो साध नहीं रही, अब के निषाद मन ला बहुत साध है। बच्चे से नौजवान बूढ़े सब आइए, जिसका भाग्य होगा वो चारों धाम का परिक्रमा करेगा, ठीक है बेटा। 1 बाल्टी पानी मेन दरवाजा में, 1 बाल्टी मेन दरवाजा। यहां पर खड्डा में लिखवा दीजिए पुरुष वर्ग और महिला वर्ग, पुरुष वर्ग और महिला वर्ग। एक तरफ बाबूजी लोग, एक तरफ मां लोग, क्लियर होना चाहिए। छदर मसर नहीं, गुरमटिया झिल्ली HMT ये नहीं होना। बाबूजी लोगों चाहे इधर बैठे या इधर, और मुझे लगता है कि माता जी आप सब इधर बैठेंगे और बाबूजी लोग सब इधर। देखो बेटा, मैं ओरिजिनल जो बोल देता हूँ भले बुरा लगता है, क्योंकि आज ऐसा है कि हमारी बेटियां में थोड़ी सी कमजोरी है समझ, क्योंकि उधर पूरा प्रतिष्ठित मूर्ति है और हमारी कई माता किस हाल में रहती हैं उनको ये भी पता नहीं रहता। बुरा मत मानना, आपका बेटा हूं। कई हमारी माँ को ये पता नहीं है कि वो किस हाल में है और कहां जाना, इसलिए उधर देवी देवता प्रतिष्ठित बिठा दिए हो, तो इधर बाबूजी लोगों को बिठाना और इधर जितने माँ हैं उनको। कल हो जाना चाहिए 10 बजे मैं आऊंगा गद्दी पे। मेरा समय है 10 बजे से 1 बजे तक और 3 बजे से 6 बजे, ठीक है। आप लोग पंपलेट में 11 बजे बोल दिया, ऐसा नहीं होता है बेटा, 10 बजे है ना, मिस्टेक हो गई है। तो 10 बजे से 1 बजे तक और 3 से 6 बजे तक, माने प्रभु की इच्छा। तो ये आपको करना है। वो आया अतिथि देवो भवा, ठीक, इतना करना है। बोलो भक्त और भगवान की। हाँ, तो चलिए बेटा, आज का परंपरा थोड़ा सा 88,000 ऋषि श्री सूत जी महाराज जी से प्रश्न करते हैं। काहु करण तम करुणामयी, करुणा भयु सो व्यापना, कर्म दयान निष्ठयति, प्राण पल्लवे धार्यते। हे गुरुदेव, मेरी इच्छा है, ये भागवत क्या है? गली गली जगह जगह जहां देखो वहां ये भागवत का सर्वत्र पोथी क्या है? तो भागवत का अर्थ 4 शब्द में बना है, और ये चारों शब्द अगर मैं वर्णन करना चाहूं तो 11 बजेगी रात, लेकिन कल से धारा प्रवाह मैं आपको बताऊंगा। आज नहीं। भागवत श्री है क्या, और ये भागवत क्यों सुनाया जाता है, और ये भागवत में क्या मिलती है? इतना इतना खर्च कर देना। कई लोग अपने अपने हिसाब से खर्च करते हैं, लेकिन आप जो खर्च कर रहे हैं ये निस्वार्थ है बेटा, आपको कोई स्वार्थ नहीं है। बोलो, है स्वार्थ? नहीं, निस्वार्थ। इसलिए क्योंकि आपके परम पिताजी की स्मृति में भागवत हो रही। और जहां तक मुझे लगता है कि हमारे छत्तीसगढ़ में एकदम ईमानदारी से होती है भागवत। श्री सूत जी महाराज से कहने लगे कि प्रभु ये भागवत का अर्थ मर्म बताइए। बोले सप्तऋषि, ये भागवत कथा वो है जो देवता भी दुर्लभ है, देवता मतलब भी नहीं मिली, देवता नहीं सुन पाए, जिसे आज आप और हम अपने माता पिता की कृपा से, यहाँ की महामाया शीतला मैया की कृपा से, देवादिदेव महादेव की कृपा, मेरे प्रभु पुरुषोत्तम राम जी, सीता मैया, इन सबकी कृपा आज हम सबको मिल रहा है। कभी कभी आंखों में आंसू आती है, लोगों की नजरिया, लोगों की चाल, लोगों की ढाल, लोगों का सोच, लोगों का विचार को देखकर ऐसा लगता है कि इस कलयुग में, कहते हैं ना, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये चारों युगों में अव्वल नंबर है तो कलयुग। कल सुनोगे, ये सतयुग, द्वापर
त्रेता कलयुग में सबसे पहले अव्वल नंबर है तो कलयुग है। ये ऋषि जिसने भी अपने पवित्र मन से अगर भगवत कथा को हृदय से प्रवलित कर दिया तो व्यक्ति के हृदय में मेरे प्रभु का वास होता है, क्योंकि पहले से परमात्मा वास हो चुके हैं। आत्म स्वरूप परमात्मा है, ये शरीर एक पिंजड़ा है बेटा। जितना भी ज्ञानी बन जाओ, जितना भी धनवान बन जाओ, जितना भी हैवान बन जाओ, जितना भी सद्बुद्धि विद्वान बन जाओ, लेकिन ये शरीर एक पिंजड़ा है। और पिंजड़ा में दो पक्षी है, एक तो जीव और दूसरा ईश्वर। और ये दोनों चीज कब उड़ जाएगा बेटा, इसका कोई गारंटी नहीं। मैं आज भी कहता हूं और कहते आ रहा हूं। आज श्री सूत जी महाराज जी ने कहा कि सप्तऋषि, जब तुमने मुझे भागवत रूपी कथा का अनुसरण कराया तो ये भागवत रूपी एक ऐसा वृक्ष है कि दुनिया में जितना भी वृक्ष में फल लगी है उसमें गुठली है, लेकिन ये भागवत कल्प वृक्ष वो है, इसको जितना भी खाओगे, खाते खाते थक जाओगे, लेकिन इसमें गुठली नहीं है। मात्र इसे परसने वाला हो ना, अगर खाने वाला हो तो परसने वाला है, परसने वाला है तो खाने वाला, अगर खाने वाला ना रहे तो परसने वाला क्या परसे? बोलो बेटा, कोई खाने वाला नहीं है तो परसोगे? भोजन तो पककर तैयार है। काहू धर्म प्रभु काहू न करना, जीवन सत्य जो सत्य ही रहना। मानव प्रेम करी तम पई है, काहू लगन प्रभु नाम ही है। देखिए भगवत प्रेम जो प्रेम बनावा, भगवत प्रेम जो प्रेम बनावा, अलग अलग प्रभु रूप निभावा। है तेरे लीला प्रभु तब करिया, जन्म जन्म का दुख बिसरिया। है तेरे लीला प्रभु तब करिया, जन्म जन्म कर दुख बिसरिया। महाराज ये वो कथा है जिसे देव ऋषि नारद, वो देव ऋषि नारद महाराज जो घूमते आ रहे, 16 साल की युवती पड़ी, 16 साल की युवती रो रही, दोनों आंखों में अश्रु। द्वापर का जाना, कलयुग का आना, 60 साल वाले दोनों बच्चे रो रहे। 60 साल, माँ की उम्र 16, बच्चे की उम्र 60। विश्वास करोगे? जोर से बोलो, करना पड़ेगा। पढ़े हो, पढ़े लिखे हो, आपको कोई बताएगा, कोई पंडित बताएगा तब समझोगे। माता जी, माँ की उम्र 16 वर्ष और बच्चे के 60, अगल बगल में पड़े रो रही है, मर गई मैं क्या करूं, मेरी जिंदगी क्या हो रही है। मैं माँ हूं, 16 वर्ष हो गई, बच्चे 60 वर्ष। नारायण नारायण। नारद जी आए, नारद ने पूछा माता है कौन आप? हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, बोले देव ऋषि नारद अच्छा समय में आए हो। बोले मैया मैं कुछ समझा नहीं, आप है कौन? तो बोले महाराज मैं भक्ति हूँ। भक्ति? हाँ महाराज मैं भक्ति हूँ। ये दोनों 60 साल जो कांप रहे हैं, उठने का भी पावर नहीं, ये कौन? बोले ये मेरे दोनों पुत्र हैं। नारद जी हंसने लगे, मैया कहीं मजाक तो नहीं कर रही हो? ये कैसी विडंबना है? माँ की उम्र 16 वर्ष, पुत्र के 60 वर्ष। भक्ति रोने लगी। हाँ महाराज ये असल सत्य है, मैं भक्ति हूँ, परंतु महाराज मैं कर्नाटक में जन्म ली, कर्नाटक में जन्म ली महाराज। उज्जैन में मैं बड़ी हुई और गुजरात में आकर मैं जवान हो गई, मेरी विवाह हो गई। विवाह होने के बाद बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के बाद जैसे द्वापर का जाना है और कलयुग का आना, मैं वृंदावन आ गई। वृंदावन में आई तो मैं 16 वर्ष हो गई। ये वृंदावन में मैं 16 वर्ष हो गई महाराज। अब वृंदावन में आने से मेरे दोनों बच्चे 60 साल माने बूढ़े हो गए। इसने उठने का भी पावर नहीं। इसका मतलब समझ रहे हैं ना? वृंदावन में भक्ति है, वृंदावन में भक्ति है। और ये ज्ञान और वैराग्य 60 साल हो गए। बेटा ये कोई पंडित बताएगा नहीं, मैं तो थोड़ा सा भी बताऊंगा, ज्यादा नहीं। कल से आपको बारी बारी से बताऊंगा पूरा। इसका अर्थ यह है कि कलयुग में द्वापर गया, कलयुग आया। कलयुग में भक्ति है, लेकिन ज्ञान और वैराग्य, बोलिए आप ही बताइए।
भक्ति है तो अगरबत्ती जल रही है, भक्ति है तो पूजा हो रही है, भक्ति है तो तिलक लगा रहे हैं, बोलो ना जी। अगरबत्ती जलाए, अगरबत्ती जलाते तक तुम्हारी आत्मा संतोष है, शीतलता है। अगरबत्ती आप लगाए, पूरा अगरबत्ती जलत ले कोनो पूजा करतो का। ते ये कर गुंगवात रहा, मैं वो दहा गुंगवात। अगरबत्ती पूजा कमरा में गुंगवात है और मंखे मन अपन परिवार में गुंगवात। बोलो ना, जब शाम को दीप जलाती है ना बहू लोग, दीप जब जलाती हैं तुलसी चौरा में, और दीप जलाती हैं थोथना और में है, मार दे माचिस थोथना और में, पूजा पाठ करत नहीं है, ओकर दिले नहीं है, फिर अब का करी, फॉर्मेलिटी निभाना है। अब कोनो परिवार कल देख जो ये दिया जलत, बुरा मत मानना बेटा, और मानोगे तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं। मैं गलती करूंगा पीठ दिखा दूंगा, और जानते हो आप पूरी रावण बस्ती जानते हैं, ये मेरा 5वां बार प्रोग्राम है। भले ही बड़े बहुत दिन में बुला तो, लेकिन अब सुने बर तैयार रहो बेटा, मैंने कान मन लग सफा करे, और तू मन बूढ़ाओ, दोनों बूढ़ाओ मन कालील बैठो। क्या भरोटा गीत जिंदगी का, मेरे परमपिता पूरनलाल निषाद जी देखो तस्वीर में छप गए, तस्वीर ही देखोगे बस। वो कहा करते थे मुझसे, उनकी आंखों में आंसू आ जाती थी, मेरे साथ बैठते थे, वो माता जी भी है आपका, उनकी आंखों में आंसू आती थी। मैं उनको हर शब्द में कहता था कि पिताजी चिंता मत करो, क्या भरोटा गीत जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, आने वालों का स्वागत है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा गीत जिंदगी का, क्या भरोसा गीत जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती नहीं है किसी का। हे माता जी, आंसू आती है आंसू, मैं छोटा सा भजन कर रहा हूँ आज मेरे बाबूजी चले गए, आज वो माँ को पूछो जिनकी जीवन जन्म और जोरू, अगर पत्नी का पति चला जाए, वो मेरी माँ को पूछो क्या होता है। तू यहाँ मुसाफिर है, ये सड़क बोली है, चार रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है, जिंदगानी जर जमीन जन जेवर कुछ न साथ जाएगा, खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, खाली हाथ जाएगा। जान कर भी अनजान बन रहा है दीवाना, अपनी उम्र पानी पर बन रहा है दीवाना। कदर तू खोया है इस जहां के मेले में, तू खुदा को भूला है फंस के इस झमेले में। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी रोशनी का, दम निकल जाएगी रोशनी का। भरोसा गीत जिंदगी का, क्या भरोसा गीत जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का, साथ देती
सेवा। नारद ने कहा मैया चिंता ना करो, हम इसका उपाय करेंगे। क्या? बड़े बड़े विद्वानों को बुलवाया, ब्राह्मणों को कहा, कोई रामायण सुनाया, कोई गीता सुनाई, कोई बाइबल सुनाया। ज़माने का शम्मा दिखा डाला, कैसे कैसे रुस्तम खाक में मिला डाला, खाक में मिला डाला। याद रख सिकंदर के हमले को आनी है, जब गया था दुनिया से दोनों हाथ खाली है, दोनों हाथ खाली है। अब न वो हलाकू है और न उसके साथी है, जंग जो न कोरस है और न उसके हाथी है। सांस रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगी रोशनी का, दम निकल जाएगी रोशनी का। बरोटा जिंदगी का, बरोटा जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी 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 का, साथ देती नहीं है। बोलो जय जय श्री राधे। ऐसे किया करो, प्राणायाम प्राणायाम हो जाएगी ना। कभी भी देखो इस दोनों को दबा के रखते हो, इसी में तो पाप छुपती है। जैसे कोई जल में डूबता है, अगर हम तालाब में डूब जाए, बोलो पिताजी, तालाब में अगर डूबे तो हमारा हाथ नीचे रहेगा या ऊपर? आप ज्यादा जानोगे ना, जल परी हुआ पानी तुमन ज्यादा जानी। हाँ मन का बामन मन तो एक नंबर डरा, तुमन तो पानी तुम्हें डूबई जाओ। तो भाई अगर हम तालाब में डूबे बेटा तो क्या होगा? बचाओ। ऐसा करते हैं कि नहीं? तो राधे राधे का मतलब हर समय नहीं होती है, कभी कभी जब हो जाए ना तो बिल्कुल दोनों हाथ को ऐसे करना। अगर जो करता है उसको पैरालिसिस कभी होगी नहीं। ऐसे किया करो। वेद सुनाया, रामायण सुनाया, हरिवंश पुराण सुनाया, सुखसागर सुनाया, गरुड़ पुराण सुनाया, वो पुराण सुनाया, 4 वेद 6 7 9 व्याकरण 17 पुराणों का उनको सुनाया। ज्ञान और वैराग्य को कलेश अपहरण हुआ ही नहीं। गीता सुनाया दिया जाता, बस गीता थोड़ी सी सुनी, थोड़े कान में आई, थोड़ा से खड़े हुए, फिर लुढ़क गए। पूछने लगे महाराज फिर क्या हुआ? तो उन्होंने कहा श्रीमद् भागवत कथा का ज्ञान। भाष्य भक्ति, ज्ञ का मतलब ज्ञान, व का मतलब वैराग्य और त का मतलब तरना। ये भागवत पुराण वो है माता जी जो जिसका भाग्य रहेगा वही सुनेगा। अगर जिसका भाग्य नहीं होगा तो ये रावण बस्ती में उसका भाग्य नहीं होगा, एक दिन नहीं आएगा, मैं गारंटी देता हूं। देख लेना, चाहे कोई भी हो। और हम तो पहले से कहते हैं हम धर बांध कर भक्ति नहीं कराते, हमारी आदत खराब है। कोई आए ना आए उससे हमें कोई लेना देना है। कोई बैठा है वहां पर, कभी मत बोलना चलना यार पुराण सुनने नहीं जा, ऐसे मत कहिए, नहीं पाप लग जाएगी। आपको आना है तो भाई, ये नहीं आना है आपका विचार, कोई दिक्कत नहीं। बोलो बेटा क्या दिक्कत है? कोनो धर बांध के लान होता, ये पियर ले सब बीमा नहीं हो, ये बीमा है का 4 जन लान होता, एजेंट बन जाओ, गड़बड़ है। बात समझे करो। दाई माई भाई सब जत्का हो ना, आप सबला मोर आवाज जात हो ही पूरा रावण बस्ती। बेटी हो जिला मुक्ति पाना है ते आए, और जिला नहीं मुक्ति पाना है तो अपन अपन विचार है। कोई बलाई की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े फ्लेक्स टंगाए, लड़का मन प्रचार प्रसार सब करें, और कोनो लोग तेल हल्दी चढ़ाए, थोड़े लागी लागी बेटा। मैं तो मंच के माध्यम से सबको निमंत्रण देता हूं। मेरे बच्चों ने अगर किसी को निमंत्रण देने में भूल चूक हो गई होगी तो मेरी व्यासपीठ से समस्त पावन ग्राम रावण बकली मेरी आवाज जा रही है, सब मेरी आवाज को निमंत्रण समझना। हो जाता है बहुत बड़ा यज्ञ है,
किसी को लेन देन या बोलचाल में या निमंत्रण में बच्चे लोग अगर भूल कर दिए होंगे तो बिल्कुल आप निमंत्रण स्वीकार कर लो, ये आवाज मेरे निषाद परिवार के द्वारा। तो इसका मतलब है बेटा भक्ति है लेकिन ज्ञान और वैराग्य नहीं है तो बोलो बोलो पिताजी है। ज्ञानात्मना यश मनुष्य, मनुष्य के पास जिस दिन ज्ञान आ जाए और वैराग्य आ जाए माता जी, यही तो भागवत बताएगी आपको। पूरा 7 दिन का भागवत, 1 दिन गौरी पूजा और 1 दिन का गीता, यही सुनाएगी आपको। और हम एक एक बताएंगे, ऐसे तो आप जानते हो ना, हम एक एक बताएंगे। तो आज माता जी नारद जो है श्रीमद् भागवत कहाँ सनत सनातन सनंदन सनत कुमार, बड़ा सुंदर भागवत कथा का प्रारंभ हुआ। तो सब देवी और देवता अपने अपने इच्छा से, क्यों? क्योंकि देवता भी अमृत की कलश को लेकर के आए, बोले गुरुजी ये अमृत की कलश ले लो, हमें भागवत कथा सुना दो। तो उन्होंने कहा मूर्खे नाम ददातु नाम मूर्खे नाम खलु खोले रे मूर्ख, भागवत और भागवत को और अमृत को क्या समझते हो तुम? एक मिला दिए। अरे अमृत में कोई व्यक्ति पीकर जी सकता है, अमृत पी करके कोई जी सकता है, लेकिन जो एक बार भागवत सुन लिया, सट सुधरई सट सत्संग तकर संगा, समझ गए हो ना? एक बार जो भागवत सुन लिया उसका जीवन सुधर जाती है। क्योंकि अमृत और भागवत वही है। अमृत एक कांच की बराबर है और भागवत एक मणि है। कांच और मणि की तुलना कर रहे हो, हे देवताओं जाओ, तुम्हारा भाग्य नहीं है, तुम्हें अभी भागवत नहीं मिलेगी। तो देवता दुर्लभ हो गए, नारद की आंखों में आंसू, और बड़ा सुंदर भक्ति ज्ञान और वैराग्य, भक्ति को प्रेरणा देकर ज्ञान और वैराग्य का कलेश को अपहरण किया। इसलिए भागवत कथा में जो आ गया, ये ध्यान से सुनने का है, मन से सुनने का है, ये चढ़चढ़ भड़भड़ का नहीं है। इसमें कथा ही कथा चलेगी, आप सुनोगे, आनंद आए ना आए। कई लोग बोलते अरे यार भागवत में मजा आ गया भाई गाड़ी, यार भाई क्या बताओ, भागवत में मजा नहीं आया, आनंद आती है, समझ लो। आनंद ही आनंद, महाआनंद परमानंद। इस तरह सप्तऋषि महाराज हजारों करोड़ों कई रीति, आज तो कमी है बेटा, आज तो कमी है। रावण में देख रहे हो, थोड़ा सा आकर के बैठ करके अपने जीवन को प्रतंत्र कर देने में, आज गर्मी का समय, गर्मी का अवसर, इतना सुंदर बरसी भागवत कथा हो रही है आप लोगों के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके परिवार के ही आदमी मन्य आए। बोल गोविंद भगवान की। आज ये कथा थोड़ा सा आइए, थोड़ा कहाँ चले? आत्मदेव, आत्मदेव की पत्नी धुंधुली और उनकी पत्नी धुंधुली है। अब आत्मदेव ब्राह्मण है लेकिन पत्नी बाण। हम यही कथा के लिए नारियल देते हैं, 5वां दिन में हमारा नारियल देना चालू होगा। कई लोग फोन कर दिए गुरुजी हम बच्चे को कब लाएं, बच्चे को या कई जन बच्चा लानी, अब कई जन नारियल झोंकी, 2 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल 30 साल तक, जानते हो ना? मोला छत्तीसगढ़ में लइका वाला महाराज का मुरादत पर गए, बता देता हूँ शुरू के दिन में, तो सुन लो ये कथा, थोड़ा सा एहुल बता दूं तब तो समझिए। आत्मदेव महाराज ब्राह्मण है, आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, ठीक है। अब धुंधुली के संतान ही नहीं, अब धुंधुली की संतान नहीं है तो आत्मदेव रोने लगा, अब क्या करूं, मुझे लोग बांझ कहते, तो सब शब्द सुनना पसंद है बेटा, लेकिन बांझ शब्द सुनना, और मैं भगवान से लड़ाई करता हूं मेरी हर बेटी का कोख भरे, मेरी हर बेटी के गोद में संतान। तब तो आज चल रहा है दुनिया में केवल संतान आना पड़ेगा। हाँ यार तुम्हारा मन कर टाइम नहीं बोलो, मैं नहीं कह सकता, खबर जेकर करे लोग लेकर नहीं रहा है ना, ऊपर कर टाइम नहीं रहा है। वो जे दिन नरियर दिया ना 5वां दिन में, हाँ वही दिन हुआ ही, ओकर कर टाइम नहीं है। नारियल देव माने नारियल धरी पल्ला, वो गाड़ी वाला चालू कर रहा था। कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ता है बेटा, वो भी प्रभु के मंदिर में, बिना पैसा के, कोई पैसा नहीं। आपको ऐसा नहीं है कि पैसा लाके देना है, बस हो गया आपका बच्चा और नारियल लाके वापस करना, यही मेरा काम है। अपने अड़ोस पड़ोस माता पिता भाई बंधु कोई परिवार हो ही बेटा आप लोगों का, तो उन सबको बता दो 5वां दिन में हम नारियल देते हैं, ठीक है। तो आज ही आत्मदेव प्राण त्यागने जा रहे, आत्मदेव जैसे प्राण त्याग रहे तभी भगवान ने कहा ए आत्मदेव ठहरो, क्या हुआ, कहां जा रहे हो? आत्मदेव रोया, प्रभु
मैं जो वृक्ष लगाया हूं उसमें भी फल नहीं, बावली खुदवाया उसमें भी जल नहीं, एक गौ रखा हूं वो भी बाण, एक वृक्ष लगाया वो भी नहीं बाण, मेरी पत्नी भी बाण। घर में जितना भी संपत्ति रख लो बेटा, घर में एक खिलौना जरूरी है। अगर खिलौना ना हो तो तुम्हारा घर किस काम? बोले प्रभु मैं क्या करूं? आज मेरे परमपिता पूरन लाल निषाद जी आज 3 पुत्र नहीं पाते, तो आज उसकी मुक्ति होती। जोर से बोलो, होता मुक्ति? मैं जानता हूं बेटा कि मां बाप का कर्ज तुम कई जन्म तक नहीं छूट सकते, लेकिन आज उसका हृदय, उसका मन गदगद हो गया। वाह बेटा तुमने वो कर दिखाया, आज मेरी वार्षिक श्राद्ध में तुमने कथा कर दी। आत्मदेव रोने लगा, प्रभु क्या करूं मैं? बोले आत्मदेव क्या तुम मर जाओगे तो तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी? बोले नहीं, तुम एक काम करो, ये फल को ले जाओ, ये फल को लेकर अपनी पत्नी को खिला देना। प्रभु की कृपा है, इनके घर में देर है अंधेर नहीं। ये आज भी बेटा कलयुग में प्रत्यक्ष अगर व्यक्ति देखना चाहे तो पूजा में, कर्म में, पद्धति में, दया में, निष्ठा में, दान में, यज्ञ में, क्या क्या बताऊं। ये फल को ले जाओ और अपनी पत्नी को खिलाना। आत्मदेव प्रसन्न हो गए, फल को ले आए। फल को ला करके अपने पत्नी से कहा, धुंधुली मुझे एक ब्राह्मण ने फल दिया, ये फल तू ग्रहण कर ले। पति से तो फल ले ली, थोड़ा सुनिए, पति से तो फल ले ली बेटा, लेकिन क्या बोले? ना रे बाबा ना, मैं फल खाने वाली नहीं हूं, अगर मैं फल खाऊंगी ना तो गर्भवती हो जाऊंगी, और गर्भवती हो गई ना तो मैं प्रसव की पीड़ा होगी, अब प्रसव की पीड़ा होगी तो बच्चा होगा, अब बच्चा हो जाए तो फिर मैं नाचने नहीं जा सकती, राजीव मेला नहीं जा सकती। ना रे बाबा ना, मुझे पुत्र नहीं। एक्शन। और आज कई बेटी यही एक्शन के कारण बांझ है। आज कई बेटी एक्शन के कारण पढ़ी लिखी है, शादी हो गई, ना रे बाबा ना, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, अभी मैं आराम से लाऊंगी, माने वो विश्वकर्मा है। सही शब्द लोगों को कड़वा लगता है बेटा, लेकिन 5 मिनट में आपको अमृत की तरह लगेगा। कई ऐसे पढ़ने वाली हमारी बेटी वही करके आज बांझ बैठी हुई है। पहले भर से भर नहीं और पहले पल से पल बेटा, अगर पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में हो गए, परमात्मा ने आपको दे दिया, उसको आपको हटाना नहीं चाहिए। लेकिन आप कहती हो कि मुझे अभी नहीं, मुझे आराम से बच्चा चाहिए, मैं आराम से लाऊंगी, क्या वो विश्वकर्मा है? बोलो ना बेटा, ये विश्वकर्मा है बना डर ही, इसमें बांझ है। बोला पूछो बेटी, 5वां दिन में देखो कैसे कैसे बेटी मन मोर कर नरियर लेवर आई, आंखी के आंसू हो जाते। मोर हर कथा हर मंच में हुई है। आज वो धुंधुली कहने लगी, ना रे बाबा ना, मैं फल खाऊंगी नहीं, हाँ फल खाऊंगी ना बच्चा हो जाएगी, अब मुझे बड़ी कष्ट होगी, मैं खाऊंगी नहीं। बगल में बहन थी बकली में, वो बहन आई थी, क्या क्यों रो रही है, क्या बताऊं मेरे पति फल ला करके मुझे दिए, अगर मैं फल को खाई ना मैं गर्भवती हो जाऊंगी, ना रे बाबा ना, मैं क्या करूं मैं। एक्शन। बड़ी बहन कहती है तू एक काम करना, एक माह की अम्ल मेरी गर्भ में है, झूठ वचन सब पाप समान, एक माह की अम्ल मेरी गर्भ में है, तू एक काम करना। बोले क्या? तेरे पति गौ रखे हैं वो भी बांट, ये फल ले जाकर के गौ को खिला दे, दाने दाने पर लिखा है खाने वालों का नाम, गौ को खिला दे। कहने लगी जब मेरी गर्भ बढ़ेगी तो तू अपने पेट में कपड़ा बांधना, और जैसे ही मेरा बच्चा जन्म हो जाएगी तो तू अपने पति को मेरा बच्चा को ताली बजाओ, मेरा बच्चा बोल दी। कारण कवन प्रेम बसी, अरे धीरज धर्म मोरियाना, कैसी लीला प्रभु करो, देख मन मन पछताना। देखत नैन नैन यति कर्म किला जमोरी रखियो, बीत
तत प्रेम बसी वही, अरे गौ माता समझ लियो। पंडित, ब्राह्मणम वाक्यम जनार्दनम, ब्राह्मण अच्छा होना चाहिए। ब्राह्मण का फल दिया हुआ, गौ माता गर्भवती हो गई और गौ माता ने गौ ठान में एक बच्चा, केवल उनका कर्ण जो था वो गौ का था, बाकी आप और हम जैसा। ब्राह्मण को बुलाया, आत्मदेव नामकरण संस्कार कराया। पंडितों ने कहा जो गौ माता ने जन्म दिया है ये बालक का नाम गौकर्ण होगा। बोलो गौकर्ण महाराज की, क्योंकि इनका कान गौ का है इसलिए गौकर्ण, और ये इनका नाम है धुंधकारी। बोलो क्या नाम, जोर से बोलो, बोलो बेटा क्या नाम, धुंधकारी। अभी इसको समझते हो, मैंने 4 ही शब्द कहा है ना, आत्मदेव, धुंधुली, धुंधकारी और गौकर्ण। इसका मतलब आत्मदेव का मतलब आत्मा, धुंधुली का मतलब है मन, धुंधकारी का मतलब है वासना, और गौकर्ण का मतलब है भक्ति। तब समझो भागवत, नहीं तो ये ताई इस ताली बजे इस हो नहीं, समझना पड़ेगा ये 4। और आज माता जी संगत कर ले साधु के, भोजन कर ले खीर, और डेरा कर ले बनारस के, मरना है गंगा तीर। जैसन जैसन संगत करत हो वैसने वैसने जात हो। ये वाला संगत करो तो उसने मन हो, एक वाला माने जान डरे हो, बोले कैसे नहीं जान हो, कहीं भले जान हो तो एकदम ओरिजिनल है ना। तो माता जी फिर प्रभु जी कहते हैं गौकर्ण ने ब्राह्मणों का संगत किया, बद्रिका केदार। आत्मदेव घर को त्याग कर संगति किया, तीर्थ स्थल चले गए, बच गए धुंधकारी और धुंधुली। महतारी बेटा वो भी धुंधकारी है, ओकर बेटा नहीं हो बहिनी के। स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, अब यही सब हो तो दुनिया की समझिए। वो ए नोनी हो वहां पर तिलकावा देखा तो मोला नहीं देखो, आदत खराब है तुम्हारे मन की। अभी बूता हो सगम नहीं दाने, एक नंबर भाई नहीं आते वो कर दीदी है दीदी, तब मैं भाई के भूकत फोकट है तुम जानते हो ना, मैं फटाफट तो कोई आऊं मैं, अच्छा लगे या बुरा लगे है कोनो हाथ तान कैसे लुगरो पहिने है, वो कराची बने है नहीं, मोराची बने नहीं है। नजर कथा मैं फास्ट देकर से टाइम हो जाएगी, थोड़ा सा बता। कई पंडित तो गौरी पूजा करी ना आरती करो चलो कहीं नहीं, लेकिन अब थोड़ा नहीं बताना तो मोर मन नहीं माने, तुम तो लेट करे घूमे में काय कर। एक गुरुजी मन कम होशियार, पूरा चक्कर मारा था, मैं एक घर में चक्कर मारा था। बढ़िया है जो होता है अच्छा है, परमात्मा निषाद परिवार। क्या हुआ इधर, एक संगत से गुण आता है, एक संगत से गुण जाता है। धुंधकारी ने क्या किया, एकाग्राण स्वयं मनुष्यो यस्वयं उपलब्धो यतीनो धर्मव्यनाया सर्व पावगा कर्मो यतीनता जयन निष्ठा यत्य स्वयं प्रदायनी। जुआ किसी का न हुआ, नशा नाश। पर नारी अति सुंदरी मत लगाओ यंग, रावण का 10 शीश कटा वही पर नारी के माया। 100 नाम कृष्ण का, 1000 नाम विष्णु, अरब नाम ब्रह्मा, खरब नाम माया, लंबोदर का 1 लाख और शिव का 1 करोड़। अरब नाम ब्रह्मा और खरब नाम माया, ब्रह्मा से ज्यादा माया है। माया में जो पड़ गया ना तो फिर समझ लीजिएगा बेटा। धुंधकारी ने 7 स्त्री का संगत किया, सारी संपत्ति को नाश। 7 स्त्री का संगत कर लिया, सारी पैसा धन दौलत जितना था सबको हरि बोल। बिना पैसा का धुंधकारी चले, 7 स्त्री ने कहा धुंधकारी आए हो, ठीक है रुपए लेकर आए हो, बोले मेरी सारी संपत्ति तुमने तो लूट लिया। और कहां से, कल सूर्य उदय के पहले, कल अगर आओगे बिना 1000 स्वर्ण मुद्रा लेकर आओगे तभी हमारे पास आना। इसलिए बेटा
दूसरों के चक्कर में अगर पड़ गए, दूसरों की बातों में अगर पड़ गए तो खुद का नुकसान होता है, तुम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये हमारा कलयुग का प्रभाव है, देख लेना। नहीं तो सुनो चार का, चलो मन का, इधर से सुनो इधर बहाओ। आपको क्या करना है आप जानिए, वही आदमी सक्सेस होगा। नहीं तो यहाँ तो बोलने वाले लाखों करोड़ों। हमें देखिए लोग क्या नहीं बोले, लेकिन आज आपका गुरु जी को देख रहे हो, निरंतर 12 महीना कथा चल रही है कि नहीं? हम सुनते इधर हैं बेटा, बहाते इधर हैं। हमने कभी निंदा नहीं किया किसी का। बिना पैसा का जब प्रवेश हुआ तो वही 7 स्त्री जो धुंधकारी को चाहते थे, जब बिना पैसा का चला गया तो नीचे डंडा और ऊपर डंडा, गला को दबाया, टेटवा दबाकर देख लो। आज की दुनिया में कोई गारंटी नहीं है बेटा, आप मानो या ना मानो, या खुशी आपकी, मानो या ना मानो। मैं एक से एक उदाहरण बताऊंगा आपको। कौन है किसका बताओ? बोलो पिताजी, कोई है? तब अपने अपने लिए जीते हैं, याद रखना। हाथ पांव अच्छा है तो बढ़िया है, हाथ पांव समाप्त हो गया कोई किसी का नहीं। इसलिए समस्त रावण बस्ती वालों से मैं निवेदन करूंगा कि आप आइए, और सबसे ज्यादा बूढ़े बूढ़े लोग आइए, बुजुर्ग लोग आइए। जो कमाने वाला है उसको कमाने दो, जो एक रोटी पचा नहीं सकते वो आइए। ये बेटा, ये बहू, ये धान, ये दौलत, ये हाथी, ये रुपया, ये घोड़ा, जब शरीर खराब हो जाएगी तो शरीर से बदबू आती है। आदमी हर बदबू बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन माता जी याद रखना, आदमी का बदबू बर्दाश्त नहीं होती है। फिर तुमको ऐसे जगह सुलाएंगे जहां कोई आता जाता ना हो। इसलिए मैं आया हूं आपके पावन ग्राम में। मुक्ति का रास्ता बना लो बेटा, आइए, कुछ मत लेकर आइए। तुलसी पत्ता लाओगे कि नहीं? बस तुलसी पत्ता फूल ला करके चढ़ाओ, अपना जीवन को धन्य बनाओ। क्या भरोसा इस जिंदगी का कब क्या होगा। आज वही हुआ, बिना पैसा का गया, धुंधकारी को मार दिया। अल्प मृत्यु, अल्प मृत्यु, आत्मा भटकने लगा। ये शरीर नाश होती है बेटा। आज मेरे परम पिता का शरीर नाश हुआ है, आत्मा तो जिंदा है। आत्मा आज गदगद हो रहा है उसका। धन्य है मेरे बच्चों, धन्य है वो माँ, उनकी पत्नी बैठी हुई बेचारी आज ये भी गिनती गिन रही है कि मैं किस तरह चलूं, किस तरह जीऊं, कैसे रहूं। क्योंकि माता जी, पति का हाथ पांव थक जाए तो पत्नी सेवा करती है, और पत्नी का हाथ पांव थक जाए तो पति सेवा करती। बाकी तो दुनिया में सब दिखावा है माता जी। भले आपको थोड़ा बुरा लगता होगा, लेकिन मैंने अपने आंखों से देखा। अरे अरबपति जिसके पास कोई संपत्ति की कमी नहीं माता जी, जब वो बेचारा चला गया तो बेचारी को दर दर की ठोकर सुनना पड़ा। और मैं तो आज प्रथम दिवस में मेरी तीनों बहुओं से निवेदन करूंगा कि तुम भले किसी को खिलाना मत, भले किसी का सेवा मत करना, लेकिन वो बूढ़ी का सेवा करना। अगर आप एक शब्द भी बोलोगे बेटा ऊंचे स्वर से, उसके लिए जहर हो जाएगी। मैं आज प्रथम दिवस में आपसे आग्रह करूंगा कि जिनका पति चला जाता है ना बेटा, उसका जीवन, आज तो तुम बड़े भाग्य हो तीनों भाई। इस दुनिया में सबसे गरीब है बेटा तो केवल वही है जिसका माँ बाप ना हो। तुम हरिद्वार जाओ, वृंदावन जाओ, मथुरा जाओ, गया जाओ, काशी जाओ, दुनिया जाओ, अरे भाग्य वाले को माता पिता मिलता है, और जिसका माँ बाप है उससे बड़ा धनवान दुनिया में कोई। इसलिए तीनों बहू मेरे बच्चे हो। बच्चे लोग तो बाहर चले जाते हैं, बहू के सांस तो सास को रहना, उसे एक शब्द मत बोलना। जितना दिन तक परमात्मा रखा है आगे से आगे पूछते रहो, लेकिन कड़ा शब्द मत बोलना। ये मेरा आग्रह है। आज जो तस्वीर सामने रखा हुआ है वो कैसे सुनेगी बात? अभी तो कब रोना पड़ेगा, कब हंसना पड़ेगा।
केवल मनुष्य जिंदा है तो स्वार्थ है ये मत बोलो, सबका यही हाल होगा। कहते हैं ना, तूला मोला सब ल जाना है। आज जो 7 गांठ में बैठकर रो रहा है, तूला मोला सब ल जाना है, फिर जाएंगे दुर्दश बहाना है, फिर जाएंगे दुर्दश बहाना है। तोला मोला सब ल जाना है, तोला मोला सब ल जाना हे माता जी, फिर जाके दुर्दश बहाना है, फिर जाके दुर्दश बहाना है। हे माता जी, धुंधकारी की आत्मा भटक रहा है, कोई है तो मुझे उद्धार मुक्ति दे दो, मुक्ति। तुमने कर्म ही ऐसा किया, भटक रहा। धुंधकारी ये 7 स्त्रियां, उनको मार डाले। मां कुएं में कूद कर प्राण दे दी। तेरा बेटा ऐसा कर्म कर रहा है, मां अपने आप को कुएं में कूद कर प्राण को दे दी। वो बेचारी मां बनी। इनके चरणों में 4 धाम है माता जी, याद रखना। जितना सेवा करोगे उतना पुण्य मिलेगा। कोनो बुढ़त काल मजाही, कोनो जाहि जवानी माँ, कोनो बुढ़त काल मजाही, कोनो जाहि जवानी माँ, कोनो खेलत कूदत जाहि, कोनो जाहि नदानी माँ, कोनो खेलत कूदत जाहि, कोनो जाहि नदानी माँ। ए जीवन के का ठिकाना है, ए जीवन के का ठिकाना है, फिर जाके दुर्दश बहाना है, फिर जाके दुर्दश बहाना है। नादानी माने जानते हो, नादानी का मतलब गौकर्ण आया, घर में आकर देखा तो घर में जाला छाया हुआ, कोई नहीं। अगल बगल से पूछा, धन्य है आज पहले दिन की कथा सुनने वाले, बड़े भाग्य वाले हो आप। आपके माता पिता का असीम कृपा। कोनो पाप करके जाते, कोनो पुण्य कमा के गा, कोनो पाप करके जाते, कोनो पुण्य कमा के गा, कोनो सब हंसा के जाते, कोनो जाते रुआ के गा, कोनो सब हंसा के जाते, कोनो जाते रुआ के गा। ए जीवनाला एक पुराना है, जाना है बेटा सबको। ए जीवनाला एक पुराना है, फिर जाके दुर्दश बहाना है, फिर जाके दुर्दश बहाना है। मोला सब ल जाना है, मोला सब ल जाना है, फिर जाके दुर्दश बहाना है, फिर जाके दुर्दश बहाना है।
की। गोकर्ण घर में आया, गोकर्ण को आभास हो गया मेरा भाई कहाँ है, मेरी माता कहाँ है। अगल बगल वाले ने कहा महाराज तुम्हारा भाई को 7 स्त्रियां गला दबाकर मार दी। तुम्हारा भाई धुंधकारी ने मां को पैसा मांगा और पैसा अगर ना दो तो मैं तुम्हारी गला दबा दूं। धुंधुली ने कहा कि बेटा ही मेरी गला दबा दे तो ये संसार का क्या होगा। और तुम्हारी मां कुएं में कूदकर अपने प्राण को त्याग दी। गोकर्ण दरवाजा खोला और दरवाजा खोल करके रात को भोजन बनाया, भोजन किया और सोया। रात को 11 बजे, रात 11 बजे 11 बजे रात के धुंधकारी की आत्मा आई। गोकर्ण खड़े हो गए, कौन हो? बोले भैया मैं आपका भाई हूं भैया, मुझे मुक्ति चाहिए, मुक्ति चाहिए भैया, मुझे मुक्ति, मैंने पाप कर दिया भैया, मुझे मुक्ति, मुक्ति। बेटा मुक्ति कब होती है? जब भागवत होती है। तुम 10 बार गया जी जाओ, मुक्ति नहीं मिलेगी। भागवत बता रही है गया जी में श्राद्ध भी कर दो ना बेटा, मुक्ति नहीं मिलेगी जब तक भागवत नहीं होगा। आज आपके 7 पीढ़ी, आपके उनके 7 पीढ़ी और गांव में 7 पीढ़ी, 7 या 21 पीढ़ी भागवत। गोकर्ण ने भाद्रपद की महीना में, भादों में बड़ा सुंदर भागवत कथा का निर्माण किया। धुंधकारी ने जगह ढूंढा। धुंधकारी कहां मिला जगह? बुरा मत मानना बाबूजी, आप लोगों से भी मेरा आग्रह। आज अगर हम सनातन जानते हैं, हिंदू हैं, हमारे सनातन में इतना है कि हमारे सनातन में एकजुट नहीं है। आज जरा सोच करके देखो, हम लोगों को ये क्या है भागवत, कोई मतलब नहीं। पंडित आया है, आवाज लगाएगा, ऐसा होगा वैसा नहीं बेटा। ये तो जो भागवत मंच में आ गया उससे मेरे गोविंद का दर्शन हो जाता है। काम तो सदा लगा है बेटा, काम तो जिंदगी भर छोड़ेगा नहीं। बोलो पिताजी, छूटेगी? छूट जाएगी तो बोलो। भागवत कभी कभी मिलता है। आज माता जी कथा सुनाया, धुंधकारी जगह ढूंढते आया और उसको 7 मास गांठ मिला, उसमें बैठ गया। आज का दिन नहीं, आज तो गौरी पूजा है। कल एक दिन हुआ, शाम हुआ, एक गांठ फट गई, आवाज आया। बैठने वालों ने कहा ये आवाज किधर से आई? गोकर्ण ने कहा मेरा भाई यहीं बैठा है। एक में 1 2 3 4 5 6 7 गांठ फट गई। भगवान पुष्पक विमान लेकर के आए। धुंधकारी से कहा धुंधकारी मैं तुम्हें लेने आया हूं, मेरी इस पुष्पक विमान में बैठ जाओ। धुंधकारी रोते रोते भैया को प्रणाम किया। भैया तुमने मेरी मुक्ति प्रदान नहीं, तब तो गंगा कर दी। गंगा है भक्ति, यमुना है ज्ञान, सरस्वती है कर्म, और आपने मुझे उद्धार कर दिया। धुंधकारी के लिए जब पुष्पक विमान आया माता जी, तो सब बैठने वालों ने कहा भाई हम लोग भी तो कथा सुने हैं, हमारे लिए पुष्पक विमान क्यों नहीं आया? तो गोकर्ण ने कहा मेरा भाई एक जगह बैठकर 7 दिन तक कथा सुना, अगर एक जगह बैठकर तुम भी 7 दिन तक कथा सुन लो तो तुम्हारे लिए भी पुष्पक विमान आएगा। मैंने अभी कहा ना कि बाबूजी आप लोग भी बढ़िया समय आया है, उम्र है तो बढ़िया बैठ जाओ। बोला हूं कि नहीं? देखो बेटा बैठना नहीं बैठना आपका इच्छा, मैं नहीं बोल सकता। लेकिन आप जितने भी निषाद परिवार में बुजुर्ग हो ना, एक एक रोटी पचो ही नहीं सकत हो, हाँ तब उई मन हम बैठ जाओ। और बात न मान, ये लड़का मन श्रवण कुमार बन गए है, भागीरथी बन के गंगा ला अवतरण कर दे है। अब डुबकी लगाना है तो लगा लो, और नहीं लगाना है तुम्हारा विचार। वो बेचारा मांगी आनी ना केवट आना, बेचारा केवट पूरा निषाद परिवार केवट परिवार ला तार दीस। आज तहु मन उसने केवट परिवार हो बाबू हो, बात मोर समझत हो। लइका मन तारा थे, तुमन सब बैठ जाओ, डोकरी मन ला आज मना लो। डोकरी मन अगर बैठबो की ना पक्का बैठ जाओ, अगर कोनो डोकरी मन नहीं कही दी ना तुम्हार बस के बात नहीं। बोल गोविंद भगवान कही दो दाई है चलना, रात दिन रहती खेचर 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 करता बैठबो पक्का, ये प्रमाण है। अब कौन दाई मन तुमन नहीं कहे हो ना,
कर पावर नहीं है बैठे। अब मानना नहीं मानना, बोलो गुरु मानो, चाहे बेटा मानो, चाहे भाई मानो, मैं रोग भाई ठोक, उधार भाई झोंक, किसने वाला हूँ पैसा उधार बाढ़ी मोर करे शब्द उधार बाढ़ी नहीं हो। तुम तो जाना थो ना, काली लाओ 10 बजे तब जोंधरा लाई फोरू तुम्हारे बार, समझ गए हो। आज माता जी धंधकारी का उद्धार। और एक विशेष सूचना, जिनको भी रावण वाले रावण बस्ती में आवाज जा रहा हो तो आप सभी से चाहूंगा, जिसके घर में कोई मर गया हो, इंतकाल हो गया हो, स्वर्गीय आत्मा हो, चाहे वो पैजन खाया हो, एक्सीडेंट हुआ हो, फांसी हुआ हो, मर्डर हुआ हो, चाहे कोरोना में गया हो, जिसको भी तस्वीर लाना है तो अपना तस्वीर उसका लाकर लाइन से रखो। और एक विशेष नियम, जतका बेटी मान जेकर पति कथा सुने बर नहीं आई, जब तुमन पीला चावल अपन अक्षरा में अतका कन बांध किया हो, बात समझा तो यह बताओ। जे भी कथा सुने बर हो बेटी मान, पीला चावल इतना आंचल में बांध करके आना और कथा सुनना। शाम के फिर पीला चावल तुलसी चौरा में डाल दो, ठीक है। बाबूजी आप मन, अगर माता जी आपके साथ में कथा सुने नहीं आए हैं तो आप ले एक सुपारी या तो हर्रा या तो हरदी एक ठन पाकिट में डाल दिया। अब आप मन आके कथा सुनिया तो ये समझो कि माँ भी आपके साथ में कथा सुना थे। नियम माने नियम, और नहीं करो तुम्हारी खुशी, इतना जरूरी है, ठीक है। तुमन अब ठेंगा ठेंगा आ जातो दाई आलू साग रांधत तो ये नहीं होना। मानो उसको सानो मत और सानो उसको। अगर नियम पालन करोगे बेटा, देखना 2 दिन 3 दिन में आपको प्रमाण नहीं मिलेगा तो बोलना ऐसे वाला हूं मैं, समझ रहे हो कि नहीं। तो एकदम नियम अतका तो मतलब पालन करना है, ठीक है। बाकी विशेष कल बताएंगे, समय हो गया है। आप आज दिन भर परेशान हो, कल से चलेगा बेटा 7 दिन रटा रट, ठीक है ना। तो चलें, आरती तैयार कर लो, एक तो भजन कर लो, आरती करें, फिर देखेंगे बेटा कल। तभी परेशान हो, छोटा सा भजन कर लो, फिर आरती करेंगे। बुलवा के भी हरिलाल की जय। मेरा भागवत सफल बना दो, मेरा भागवत सफल बना दो, करना विनती स्वीकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। मेरा भागवत सफल बना दो, मेरा भागवत सफल बना दो, कर लो विनती स्वीकार। निमंत्रण आपको गजानन महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। बोलो देवादिदेव महादेव की प्रेम से। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी पूजा है। सब देवों में सबसे पहले होती तेरी पूजा है। तीनों लोक में नहीं देखा देव तुम सा दूजा है। तीनों लोक में नहीं देखा देव तुम सा दूजा है। प्रभु जल्दी जल्दी आओ, प्रभु जल्दी जल्दी आओ, हो मुसक में सवार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज।
रहे, प्रेम जगाइए ताली से सेवा करते हुए। धन्य है आपको व्यासपीठ से आशीर्वाद। हरि बोल। आनंद ही आनंद, महाआनंद, परमानंद आएगी। माता जी आइए कल 10 बजे से 1 बजे तक। निर्बल को बल देने वाले, कोढ़ को देने काया। यम कुबेर दिक्पालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। निर्बल को बल देने वाले, कोढ़ को देने काया। यम कुबेर दिक्पालों ने भी भेद तुम्हारा ना पाया। तेरे 3 लोक में महिमा, तेरे 3 लोक में महिमा, गूंजे है जय जयकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज, प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। मेरा भागवत सफल बना दो, मेरा भागवत सफल बना दो, कर लो विनती स्वीकार। प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज, 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 प्रथम निमंत्रण आपको गजानन महाराज। जय जय श्री राधे। बोलना पड़ेगा। राधे राधे। थोड़ा प्यार से बोलिए। राधे राधे। थोड़ा मुस्कुरा के तो बोलो। राधे राधे। प्यार से मिला दे। चलिए खड़े हो जाइए सब, आरती में आइए। पुनः आप पधारें आरती में। प्रथम दिवस हमारा जो कथा है समापन की ओर, कल से आपको विधि पूर्वक कथा का रसपान करना होगा। आप सभी आइए। और बेटा कल से 3 ठो आरती बनाना, 3 आरती, एक पुरुष वर्ग को, एक महिला वर्ग को और एक आप। ठीक है, चलिए चलाइए आरती। प्रथम दिवस भागवत जी का आज यहीं पर हम विराम लेते हैं और तभी भगवत की आरती में चलिए। बोल गोविंद भगवान की जय। श्री भागवत भगवान की है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से तारती, पापियों को पाप से तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। आइए प्रेम जगाइए। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से, 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 पापियों को पाप से। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ है मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जलाने वाला। हरि नाम यही, हरि धाम यही, हरि नाम यही, हरि धाम यही। जगती मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये ताप्ती गीत पावन
पुनीत पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, तन मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम वही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम वही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। तेरे भक्त करें तेरी आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वदन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि, भवं भवामि सहितं नमामि। मदारमाला करदालकारे कपालमाला सुन्दरा दिगम्बरा दिगम्बरा, नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम आप लाइव में हैं, लाइव में सब देख रहे हैं आपको। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण। ओम जय तीर्थानि प्रचरन्ते सुखा हस्ता विखण्डिडाः तेखागुं सहस्रयोजने पदन्नवानीतानं सह। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्माभिवन्दनम् आर्तिग्रहणं करो संशोध्य संचित्रमन्त्र पुष्पाञ्जलिः। यज्ञेन यज्ञमेजन्तः देवस्थानि धर्मोणि प्रथमन्यासन्नते नाकं महिमानः सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवा। हरिः ओम तत्सत्। संसर्वात्मकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिः प्रार्थनां पूर्वकं नमस्कारं करोमि। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः इति मन्त्रपुष्पाञ्जलिः समर्पयामि। बोलो भक्त और भगवान की जय, बोलो आज की आनंद की जय, यज्ञ भगवान की जय, वेद माता गायत्री की जय, ब्रह्म गुरुदेव महाराज की जय, देवादिदेव महादेव की जय, शीतला महामाया मैया की जय, राम ठाकुर देव की जय, लगन श्री रामचंद्र की जय, मापति महादेव की जय, बोल सरस्वती मैया की जय।